हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी ठाकुर। दोस्तों, महाभारत के बारे में हम सभी जानते हैं। उसमें एक दुर्योधन का किस्सा आता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन ने अपने चाचा के बच्चों को, जो कि उनके भाई थे, पांडवों को राज्य देने से इनकार कर दिया कि मैं राजा बनूंगा। तो कृष्ण जी पांडवों के दूत बनकर और उसको समझाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए गए कि आप ही राजा बनो, कोई बात नहीं, केवल पांडवों को 5 गांव दे दीजिए, वो अपना गुजारा कर लेंगे। बात का क्या बढ़ाना, पांडव संतोषी हैं। आप केवल उन्हें 5 गांव, जो कि आज कहते हैं कि ये सोनीपत, पानीपत और भी इनके साथ जो 5 गांव हैं, 3 गांव और दोस्तों, ये जो 5 गांव हैं दोस्तों, ये उनको देने की बात महाभारत में आती है। लेकिन दुर्योधन क्योंकि कुबुद्धि का था, उसके अंदर ज़्यादा की हवस थी। दूसरा, उसके मामा ने उसको ऐसी कुसंगति में डाला था। मामा को तो अपने परिवार के विनाश का बदला लेना था अपने भांजे के द्वारा, और वो भांजा दुर्योधन जो था वो उसी की संगति में रहता था। उसने कृष्ण जी की बात भी नहीं मानी दोस्तों, और तो और ब्रह्मांड के रचयिता को, कृष्ण जी को, उन्होंने बंदी बना लिया दुर्योधन ने। तो इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिन्होंने ब्रह्मांड के रचयिता को बंदी बना लिया, क्या उसका विनाश संभव नहीं था? तो उसको उसका विनाश संभव ही था, होना ही था दोस्तों। तो दोस्तों, इसको कहते हैं कि अगर छोटे बड़ों की बात नहीं मानते या उनकी सलाह नहीं मानते तो उनका विनाश तय होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक अहंकारी दुर्योधन की, जिसने अपना विनाश करना तय जो उसका था वो उसने ज़रूरी समझा, लेकिन 5 गांव देकर अपने जीवन को आराम से चलाना ज़रूरी नहीं समझा दोस्तों। सोचो दोस्तों, क्या होता अगर ये 5 गांव किशन जी के कहने पे दुर्योधन पांडवों को दे देता, तो क्या होता? दुर्योधन तो फिर भी राजा ही रहता हस्तिनापुर का, और वो 5 गांव अपने वहाँ लेके पांडव अपने चले जाते और वहाँ गुजारा करते रहते। तो पूरी जिंदगी वो शासन करता दुर्योधन, लेकिन उसको थोड़े में सब्र नहीं था दोस्तों, उसको सब कुछ चाहिए था दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि जितना तुम्हें मिला है, प्रकृति ने जितना तुम्हारे नसीब में दिया है, किसी की हड़पने की कोशिश मत करो दोस्तों। जितना तुम्हारे पास है आप उसी से संतुष्ट रहो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है अगर तुमने उसकी कदर नहीं करी और दूसरे की चाह में उसका हड़पने की कोशिश करी, तो ना तुम्हारा अपना रहेगा और ना दूसरे का रहेगा। तो दोस्तों, ये है कहानी एक अहंकारी दुर्योधन की। आशा है इससे आप कुछ सीख तो जरूर लेंगे, और अगर एक भी प्राणी को कोई सीख मिल जाती है, उसकी मति भ्रम दूर हो जाता है, वो एक सीधे रास्ते पर अगर चल जाता है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है।